Hello students, welcome to my YouTube channel. Let us start the topic redistribution of charges. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। तो कुछ नहीं, बहुत छोटा टॉपिक, सिंपल टॉपिक है। होता क्या है कि आप दो इंसुलेटिंग चार्ज ले लीजिए, ठीक है। एक आपने ये ले लिया, एक दूसरा ले लिया। अब इस पर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, ये इस तरीके से, और फिर इसमें भी ये डिस्ट्रीब्यूट है ये। तो आप एक को मान लीजिए क्या है, Q1 है, एक का आपका Q2 है। इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है, ठीक है। तो किसी स्टैंड पे आपने इसको खड़ा कर दिया, ये ठीक। तो स्टार्टिंग में यही है कि इसका पोटेंशियल क्या है, V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, ठीक, V2 ये है। तो जो स्टार्टिंग आप करेंगे तो फॉर फर्स्ट स्फीयर क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला आप लगाएंगे, है ना, Q इक्वल टू सी वी। तो Q1 इक्वल टू C1 V1, ठीक है। ऐसे ही फॉर सेकेंड स्फीयर, उसके लिए आप क्या लिखोगे, Q2 इक्वल टू C2 V2। अब यहाँ अगर C1 की वैल्यू लिखना चाहोगे, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन V1, है ना। और इसका जब आप लिखना चाहोगे C2 इक्वल टू Q2 अपॉन V2। अब इसको हम किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जब कनेक्ट कर देंगे, अब चार्ज का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक। जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो निश्चित है कि अब चार्ज पहले वाला नहीं रहेगा, और इनका जो पोटेंशियल निकलेगा वो क्या होगा, तो वो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। तो हम बात करेंगे कॉमन पोटेंशियल, है ना, कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू, है ना। तो फार्मूला ये लगाएंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये बच्चों। तो V इक्वल टू चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और इसका क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। मॉडिफाइड करोगे तो यहाँ देखो Q1 की वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसको लीजिए, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, Q1 डैश पहले हो जाएगा, Q1 डैश, है ना, ये Q1 डैश इक्वल टू C1 V, क्योंकि पोटेंशियल अब दोनों का क्या कॉमन V हो गया, ये, है ना। ऐसे ही एंड Q2 डैश इक्वल टू C2 V। अगर इनका रेशियो देखना चाहेंगे तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 V अपॉन C2 V। तो V से V कैंसिल हो गया, और Q1 डैश ऑन Q2 डैश इक्वल टू C1 C2, एक ये चीज़ निकल के आ गई। तो ये बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। अब इसी के बेस पे बात करें हम लोग, तो लॉस ऑफ एनर्जी कहोगे तो इसी में ऐड कर दे रहे हैं, तो उसको भी देख लीजिए, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप लोग को मालूम है, U इक्वल टू 1/2 CV²। इसी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, है ना, बिफोर कनेक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, U इनिशियल हो गया। अब पहले वाले का U1 करोगे तो C1 V1² 1/2 C2 V2², ये हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर, पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, तो UF हो जाएगा, ठीक। अब वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1/2 C1 पोटेंशियल कॉमन हो गया, प्लस 1/2 C2 V²। तो यहाँ देखिए V² कॉमन है, 1/2, है ना, और यहाँ C1 प्लस C2
और वी स्क्वायर बाहर कर लिया। तो देखो वी स्क्वायर यहाँ से रख देंगे, इसीलिए इसको हम इरेज नहीं किए। जब कनेक्शन के बाद पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है, तो इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे। क्या रख दो 1/2 C1 + C2 और ये बड़ा ब्रैकेट बना दें C1 V1 C2 V2 और अपॉन C1 + C2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को ला के रख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे 1/2 C1 + C2 और ये C1 V1 + C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2 होल स्क्वायर। एक कट जाएगा यहाँ, तो 1/2 क्या हो जाएगा C1 V1 C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2। ये हो गया आपका आफ्टर द कनेक्शन। तो लॉस इन एनर्जी क्या हो जाएगी, देयरफॉर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा बच्चों, U = UI - UF। रख दीजिए वैल्यू। UI क्या है हमारा 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर है ना, और ये -1/2 ये C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 + C2 ये होल स्क्वायर। ठीक, बस अब ब्रैकेट खोल देना है और सॉल्व कर देना है। तो 1/2 सब में है, कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस, इसको खोल दीजिए, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2 और अपान C1 + C2। ये हो गया बच्चों। अब एलसीएम ले लीजिए, साथ में मल्टीप्लाई कर दो 1/2। तो देखिए यहाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ओके। इसके बाद इसमें करेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, इसी दोनों में कर दिया। ठीक, अब इसको करो, क्या हो जाएगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर है ना। इसके बाद प्लस ये देखो यहाँ पे C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, और ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। तो ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खुल रहा है माइनस, और ये माइनस C1 V1 C2 V2, ओके। अब देखिए क्या है ये C1 V1 स्क्वायर वाला, यहाँ C1 V1 स्क्वायर वाला C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, कट गया बच्चों। अब आपका जो बचता है यही आपका है C1 C2, और यहाँ पे देखो ये, तो अपान क्या होगा, टोटल अपान C1 + C2, ये C1 + C2 है ना। अब इसमें देखो C1 C2 V1, तो कॉमन ले लेंगे, देखो इसमें भी C1 C2 कॉमन होगा। ठीक, 1/2। उसके बाद जो है देखो C1 C2 सब में कॉमन ले लीजिए, C1 C2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा V2 स्क्वायर है ना प्लस V1 स्क्वायर। ठीक, इसके बाद यहाँ -2 V1 V2 है ना, C1 C2 कॉमन हो गया, अपॉन C1 + C2, ये हो गया बच्चों। तो ये हो गया 1/2 C1 C2, देखो क्या है a - b का होल स्क्वायर, तो V1 - V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2। ये तो आपका लॉस इन यही पोटेंशियल आ जाएगा। तो ओके बच्चों, तो इस तरीके से इसमें केवल आपको इनिशियल, फाइनल और रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में ये दिमाग में रखना है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है तो आप लोग कर लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स अ लॉट जॉइनिंग विथ अस।